के लिए आए बस, जहां तो बीमार होंगे, जहां कोई प्रॉब्लम होगी या कोई हालात होगा। क्योंकि यीशु मसीह के पास कोई ऐसे नहीं आ सकता। परमेश्वर को ढूंढना, उसे पाना, उसे समझना, इस विषय में तो कोई यहां आता नहीं। ये लास्ट लोगों का एंड स्टेशन है। क्या है दुनिया का? ये लास्ट स्टेशन है दुनिया का, जब उन्हें दुनिया में कहीं से कुछ नहीं मिलता, पंडितों से नहीं मिलता, तांत्रिक बाबाओं से नहीं मिलता, अलग अलग जगहों पर जाकर धार्मिकता करके पाठ पूजा करके कुछ नहीं मिलता, तो ये लास्ट स्टेशन होता है दुनिया के लिए यीशु। वो भी पहले आना नहीं चाहते। करंट सा लगता है दुनिया को। क्या लगता है? एक करंट सा लगता है, यीशु की बात नहीं सुनना चाहते। लेकिन वो ऑप्शन कोई नहीं है, परेशानियां बढ़ रही है, हालात बढ़ रहे, तो फिर एक दिन दया होती है, मन बन जाता है, तब जाकर आते हैं। आप सारे लोग खुशी से नहीं आए, मुझे पता है, दुखी आए, परेशान आए, इन्हें चंगाई चाहिए, बीमारियों से, क्लेशों से, हालातों से, गरीबी से, कई विषयों से। आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? तब भी आए। लेकिन आप लोग जितने भी आए हो, या पहले हो या आज हो, जब से भी आप जुड़े इधर, ये बात ध्यान दो आप लोग, ये सीखो कि आपका काम होना कैसे, आपकी प्रॉब्लम जानी कैसे। हालेलुया। ये मेरा खुद का भी एक एक्सपीरियंस है, मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे याद है जब मैं बीमार था, तो मेरे अंदर से ऐसे लगता था जैसे कोई खा रहा मुझे, कभी कोई रोग, कभी कोई रोग। मुझे याद है उन दिनों में पास्टर जी मुझे समझा रही थी, ये हट जाएगा, ये दूर हो जाएगा, ठीक है। जब पास्टर जी मुझे समझा रहे थे तो मेरे शरीर में था, अभी मैं दुखी था, मैं परेशान था, और मेरा शरीर अंदर से गड़बड़ गड़बड़ था। मैं बीमार था, तो मेरा शरीर मुझे, मेरे दिमाग को, मेरे मन को लगातार कह रहा था कि तू बीमार है, बीमार है। जैसे किसी को पेट में दर्द है, किसी को हार्ट का रोग है, किसी की रीढ़ की हड्डी का रोग है, किसी की बॉडी में कोई रोग है, किसी की आंत खराब है, किसी को बवासीर है, किसी को ब्लड आता है, किसी का टॉयलेट पार्ट खराब है, किसी का बच्चेदानी गांठ है, कोई रोग कोई रोग। जब वो है ना रोग, तो वो रोग आपको कंटिन्यू नेगेटिव करता है। क्या करता है? उस बीच में कई लोग खड़े नहीं रह पाते, उस बीच में कई लोग बने नहीं रह पाते। क्योंकि मैंने देखा है उन दिनों में मेरे साथ क्या होता था, जैसे मान लो मेरे भी दिमाग में होता था, कब होगा, कैसे होगा। अच्छा ये कह तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे लिए वो रिजल्ट नहीं प्रकट हो रहा। मैं ऐसे शरीर में सोचता था उन दिनों। लेकिन अच्छा हुआ मैं लोगों की गवाहियां जब सुनता था ना, उनकी वजह से मैं बना रहा, जैसे आप कई लोग। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? अगर आप बने रहे इस मिनिस्ट्री के साथ, तो स्वर्ग से भी ज्यादा अच्छा जीवन होगा आपका। हालेलुया। आनंद, खुशियां, शांति, हल्का जीवन। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ के नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। उसके पास आराम है, लेकिन बीच में आपकी शारीरिकता, आपका शारीरिक जीवन जिसमें पाप काम करता है, जिसमें शरीर काम करता है, जिसमें नेगेटिविटी काम करती है, बीच में वो आपको डाइवर्ट करना, आगे पीछे करना, उसने भी करना है। लेकिन तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जीवन पाने की। एक ही ऑप्शन है जहां अब तुम आए हो। ये वो रास्ता, वो परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर जिसने दुनिया रची है, जो है, जो काम कर रहा है, जो आपके सामने। आपने इतनी गवाहियां सुनी, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपको भूल गई, क्योंकि आपका शरीर बुला देगा आपको शरीर का जीवन याद नहीं रहने देगा कौन से काम हुए। लेकिन इतना याद रख लेना, अगर आपको गवाही याद नहीं रही, इतना याद रख लेना, यहां बड़े बड़े काम होते। इतना याद रख लेना, इतना जरूर याद रख लेना, हाँ वहां काम हो रही थी, हाँ इतनी गवाहियां थी, इतने रोगों से लोग ठीक हुए, और आप में से आज कई लोग ठीक हो जाएंगे यार। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको कुछ वचन पढ़ाना चाहता हूं। अभी
ये वचन आप लोगों की जिंदगी के साथ बहुत लिंक करता है। आज का वचन और सबके लिए ये एक सीख है, एक तगड़ा समझने वाला विषय है, चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए हो, क्योंकि इससे हमें समझना होगा। ठीक है, जैसे मान लो आप भी, कोई भी है ना, जैसे परेशान है, दुखी है, हालात में दुष्ट आपके जीवन को नष्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे पहले, जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, चर्च नहीं आए थे, तो कई बार आप अनजाने में ऐसे बोलते थे, कोई तो परमेश्वर है, कोई तो है जो मुझे छुड़ाए। ऐसे बोलते थे ना कई लोग, कोई तो होगा ना, कोई भगवान, कोई परमेश्वर जो मेरी सुने, मुझे बचाए। ऐसे बोलते थे या नहीं बोलते थे? जब बहुत जगह पर जाकर नहीं आराम मिला, तो कभी कभी हम अनजाने में भी ऐसे हमारे अंदर से दुहाई शब्द निकलते थे। कितने लोगों ने ऐसे किया होगा जब दुनिया में परेशान थे? बोलो, ऊपर वाला हाथ खड़ा करो, अच्छे वाला। सारे ही हैं वो, मुझे पता, मैं भी हूं, आप भी हो, सारे ही हैं। अनजाने में हम बोलते, और वो जो अनजाने की आपकी दुहाई थी ना, वो परमेश्वर ने सुनी, तभी तुम चुनी गए हो। ये बात याद रख लो, तब तुम चुनी गए थे। लेकिन यहां पर मैं आज जो वचन आपको पढ़ाने वाला हूं, ये अनजाने की दुहाई नहीं थी, ये परमेश्वर को जानते थे, और जानते हुए जब ये दुख में थे, पीड़ा में थे, तो इन लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, दुहाई दी। यहां एक मैटर है शारीरिकता का और आत्मिकता का, जो आप लोगों को समझना है। ठीक है, मैं पढ़ाता हूं आपको। ये निर्गमन चैप्टर 2 है। जब मिस्र की गुलामी में इजरायली लोग क्या हो चुके थे? पूरी रीति से गुलाम बन चुके थे। ठीक है, एक जबरदस्त खतरनाक पीड़ा में थे, खतरनाक पीड़ा में थे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कैसे लिखा है। ये चैप्टर 2 का 23 में लिखा, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कहारना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हालेलुया। आप जानते हो परमेश्वर का प्यार सदैव तुम्हारे साथ रहेगा अगर तुम आत्मिकता में रहे। तुम जानते हो शारीरिकता, बाइबल में लिखा, परमेश्वर का विरोध है, खतरनाक विरोध है परमेश्वर का, हमारी शारीरिकता। हालेलुया। हमारी शारीरिक, आप ऐसे सामने होकर बैठो, कुर्सियों वाले सीधा होकर बैठो, थोड़ा सा, जो कुर्सियों पर बैठे हैं ना, थोड़ा सा टेक ना लगाओ, सीधा होकर सुनो ध्यान से, क्योंकि अगर तुमने सुनने में ध्यान नहीं दिया तो फायदा क्या बैठने का। समझ आई? सुनो दे, देखो अब ध्यान दो। मैं ये कहता हूं, बाइबल ये कहती है हमारी शारीरिकता परमेश्वर का विरोध है 100%, और जिससे परमेश्वर का मन खुश नहीं होता। और अब तुम्हें यह ध्यान देना होगा, क्योंकि वो तुम्हारी बड़ी हानि है, शरीर का जीवन, शारीरिक जीवन। मैंने मिनिस्ट्री में बड़े लोगों का लॉस होते देखा है। बड़े लोगों ने परमेश्वर की इच्छा से बाहर गए, शरीर में गए, दुष्ट ने काम किया, नेगेटिविटी ने काम किया, आज हमारे साथ नहीं है, आज गलत चीजें कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में गड़बड़ कर रहे हैं, शैतान मुझे इस्तेमाल कर रहा है। एक दिन देखना बड़ी बीमारियों में होंगे, दुष्ट इतना तूड़ी जैसे उड़ाएगा, बीमारियां, हालात इतना खतरनाक उनके जीवन को पीड़ित कर देगा वो, क्योंकि पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कई लोग नहीं ध्यान देते, कई लोग बस आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं। ये नहीं करना, ध्यान देना है।
तो यहां पर हमने जब परमेश्वर का वचन पढ़ा, इतना दुख, इतनी पीड़ा, मिस्र की गुलामी में अच्छे से खाना नहीं देते थे वो, एक टाइम का खाना और काम खूब लेना, ऊपर से कोई बीमार है, थक गया, बैठ गया, उसको कोड़े मारने, प्यास लग गई, टाइम से प्यास के लिए पानी ना देना, इतनी पीड़ा थी उनको। इस पीड़ा के कारण ही वो दुहाई दे रहे थे परमेश्वर की, और परमेश्वर को जब उन्होंने दुहाई दी, तो परमेश्वर ने जब उनकी दुहाई को, पीड़ा को देखा, सुना, तो फिर एक जन को तैयार किया, मूसा को, उनको छुड़ाने के लिए, जैसे आपको छुड़ाने के लिए मुझे तैयार किया। हालेलुया। और अब मेरे द्वारा परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है दूसरों को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। और आपको भी तैयार होना है आत्मा में, ताकि दूसरे लोग छुड़ाए जाए। ये काम मेरा अकेले का नहीं, आप भी सब मिलकर हमने करना है, लेकिन इसको ध्यान देना है अच्छा वाला, क्योंकि हमारा सारा लाभ ही परमेश्वर के साथ है। आत्मिकता में खुश भी नहीं होना, आत्मिकता के बाहर उसका लॉ कभी बदलना ही नहीं, उसका कानून कभी बदलना ही नहीं है, ये याद रख लो। टकरे ना मारते रहो। जैसे मसीह में कई लोग बॉर्न क्रिश्चियन होते हैं या लंबे समय से प्रभु में होते हैं, और रीति रिवाजों में टकरे मारते रहते, रीति रिवाज की शिक्षा होती है उनके पास, टकरे मारते रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कैसे होना। एक बार ध्यान दो, राइट चीज में फटाफट रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। हमारी मिनिस्ट्री में जितना लोगों पर वर्क होता है ना, वर्ल्ड में मैं दावे के साथ कहता हूं किसी मिनिस्ट्री में नहीं होता। सच्ची ये कहानी नहीं है। जिन लोगों को इसकी वो क्या कहते हैं, कदर है, कुछ लोगों को कदर नहीं होती, लेकिन जिन्हें कदर है उनको पूछो, ठीक है। अभी मैं बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने उनकी पीड़ा देखकर, दुख देखकर उन्हें छुड़ाया, ठीक है, तो छुड़ाने से पहले एक वचन मैं आपको पढ़ाता हूं। जैसे छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा, हारून को भेजा, उन्होंने राजा से बात की, तो शैतान ने अपना काम किया। शैतान ने क्या किया, राजा को कंट्रोल करके इजरायलियों के साथ और बुरा किया, थोड़ा और बुरा किया। हो सकता है कभी कभी किसी के साथ शैतान उसको टाइट करे, शैतान कुछ ना कुछ हालात दिखाने की कोशिश करे। ये पहले से तुम्हें खाना समझाना क्यों है, ताकि तुम्हें सब शैतान की जुक्तियां, वो क्या कैसे काम करता है, तुम्हें समझ होनी चाहिए, ताकि तुम बने रहो। फिर सारा शैतान का काम खत्म हो जाएगा और तुम्हारा सारा जीवन किसके साथ जुड़ जाएगा। फिर देखना कितना जबरदस्त शांति का जीवन होगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब मूसा जाता है तो राजा से बात करता है कि इन्हें छोड़ो, ये परमेश्वर के लोग हैं, इन्होंने उसकी आराधना करनी है, ये खुदा के लोग हैं। वो क्या करता है, वो ईंट बनवाता था उनसे, और ईंट के लिए कुछ चीजें चाहिए थी जो राजा देता था, जैसे पुआल, है ना। और वो तब राजा ने कहा, जितनी ईंटें तुम रोज बनाते हो, एक भी गिनती कम नहीं होनी चाहिए, और तुम्हें पुआल भी नहीं दूंगा, जाओ ढूंढ कर अपने आप लाओ। सोचो उसके बाद क्या होता है। वो तो जाते राजा के सामने के हम कैसे फिर उतनी बना पाएंगे ईंटें, और उनको कोड़े मारने के लिए सेना छोड़ता है कि इनसे करवाओ काम। और जब मूसा और हारून उनसे मिलने जाते, क्या होता है, 5:20, जब वह फिरौन के मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले, और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। अब ये लोग शरीर में हैं, इन्हें आत्मिकता का कुछ भी नहीं पता है, क्या अंगीकार करना है, क्या मुंह से बोलना है, क्या परमेश्वर के साथ विश्वास करना है। अगर तुम्हें भी नहीं पता, तुम भी अजीब फंसे से रहोगे। हालेलुया।